अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 8th क्लास का यूनिट नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। इसका लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था, ठीक है, कि जिसमें हमने सेविंग ऑफ अर्थ टॉपिक है, हमने डिस्कस किया था कि किस पैटर्न से, किस प्रोसेस से हम जो है ज़मीन की हिफाजत कर सकते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक हमने प्रोसेस डिस्कस किया था सॉलिड मैनेजमेंट वाला, कि सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए। सबसे पहले तो लैंडफिल है कि ज़मीन के अंदर कूड़ा करकट को दबा दिया जाए। दूसरा इंसैनिरेशन था कि हाई टेम्परेचर पर कूड़ा करकट को जलाया जाए। और रिसाइकलिंग का मतलब था कि प्लास्टिक के आइटम्स जो होते हैं उनको दोबारा रिसाइकल किया जाए। सबसे पहले उनको कलेक्ट करें, फिर क्लीन करें, फिर मेल्ट करें, तो उनको न्यू शेप्स में चेंज कर दिया जाए। तो वो प्रोसेस क्या था? रिसाइकलिंग था। इस तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो आज का टॉपिक है उसमें हमने इन्वायरमेंटल कंपैगेंस डिस्कस करनी है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये दोनों टॉपिक आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इन्वायरमेंटल कंपैगेंस का मतलब होता है आगाही देना, कि अवेयरनेस देना, कि माहौल के मुतल्लिक अवेयरनेस बनाई जाए पोल्यूशन और उसके इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, कि माहौल में आलूदगी किसकी वजह से हो रही है, कौन इनके ज़राए हैं, उसके मुतल्लिक क्या किया जाए, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए। तो वो किस में आएगी? इन्वायरमेंटल कंपैगेंस में। कैसे अवेयरनेस दी जाए? सेमिनार्स रखे जाएँ, स्कूल में टॉक्स, डिबेट्स, बहस व मुबाहिसा वगैरह किया जाए, ठीक है, टॉक शो करवाए जाएँ, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनको रखा जाए, उनको डिस्कस किया जाए, लोगों में अवेयरनेस रखी जाए ताकि वो पोल्यूशन को कंट्रोल करें और उनके इफ़ेक्ट्स के मुतालिक भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। 5 जून जो है, 5 जून को इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है, ठीक है, कि 5 जून को इन्वायरमेंटल डे बनाया जाता है कि माहौल कौन सी चीज़ें आलूदा कर रही है, उन चीज़ों से हमें अवॉइड रखना चाहिए और लोगों में अवेयरनेस वगैरह के मुतालिक मुख्तलिफ टॉक शो प्रोग्राम्स वगैरह टीवी पे क्या किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। किस लिए? ताकि आवाम के अंदर अवेयरनेस पैदा हो और वो अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखे, पोल्यूशन को कंट्रोल भी कर सकें। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लें जी क्या है। सबसे पहले तो एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। क्लीन रखने के लिए हमें एक्टिविटीज़ ऐसी करनी चाहिए जिससे पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। डोमेस्टिक ट्रस्ट, जो घर का कूड़ा करकट होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, उसे डंप्ड, ठीक है, बाहर ना फेंका जाए, ठीक है, उसे बाहर ना फेंका जाए बल्कि अच्छे तरीके से डस्टबिन में रखा जाए, ठीक है, ताकि वो वहाँ से फिर बाकी प्रोसेसेस के ज़रिए से गुजर कर एक कूड़ा करकट वाली जगह पर जा सके। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम लोग बाहर सरेआम कूड़ा करकट फेंक देते हैं, जगह जगह पर गली के कॉर्नर्स में कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए होते हैं, तो इससे पोल्यूशन पैदा हो रही है, ठीक है, डिसीज़ के चांसेस भी ज़्यादा हैं। फिर अपनी पर्सनल कार के ज़रिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा तरजीह दी जाए, ठीक है, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जहां अपनी कार में एक इंसान ने ट्रैवल करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 20 प्लस कर सकते हैं। इस तरह फ्यूल भी क्या होगा, उसका खर्च कम होगा। सल्फ़र और लेड फ्री फ्यूल इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि सल्फ़र और लेड की वजह से सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह जो होती हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और ये हार्मफुल है और पोल्यूशन की वजह बनती है। लास्ट जो प्रीवियस चैप्टर था हमारा, उसमें मैंने आपको बताया था। फिर फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ को अर्बन एरियाज़, यानी कि जहाँ पे रहाइश है, शहरी आबादी है, वहाँ पे ना बनाया जाए बल्कि बाहर बनाया जाए जहाँ पे खुली जगह है, ठीक है, ताकि फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ के धुएँ की वजह से शहर के अंदर पोल्यूशन ना हो। फिर इंजन्स को ट्यून करवाया जाए, ठीक है, कि जो नकारा इंजन्स होते हैं, इंजन से आवाज़ आती है, गाड़ी मोटर बाइक्स वगैरह के इंजन्स को भी प्रॉपर्ली ट्यून करवाएं, ठीक है। इस तरह नॉइज़ पोल्यूशन भी कंट्रोल हो जाएगी। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, रेफ्रिजरेटर वगैरह ऐसे इस्तेमाल किए जाए जिनमें ये गैसेस मौजूद ना हो, क्योंकि इन गैसेस से हमारी ओजोन की लेयर डिस्ट्रॉय हो रही है और ओजोन की लेयर डिस्ट्रॉय होगी तो क्या होगा, हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है वो। ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ, ठीक है। 25% जो मुल्क है, कोई भी मुल्क, उसके 25% एरिया पे दरख्त हों, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 5% एरिया में दरख्त हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों को ग्रो करवाना चाहिए। दरख्तों की कटाई कम करें। अगर दरख्त काट भी रहे हैं अपनी ज़रूरियात के लिए तो उसी जगह पे नए दरख्त भी लगाने चाहिए। फिर 3R स्ट्रेटजीज़, यानी कि रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, इन सारे प्रोसेस को भी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इन सब से क्या होगा कि पोल्यूशन जो है, हमारा इन्वायरमेंट है, वो काफ़ी हद तक नॉर्मल रहेगा और पोल्यूशन का लेवल भी कम होगा। अच्छा जी, इन्वायरमेंटल कंपैगेंस ये आपने
3 या 4 टाइम्स आपने रीड करना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, या आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक आपने यहाँ से करना है डोमेस्टिक से लेकर यहाँ तक, ठीक है। टोटल आई थिंक 10 पॉइंट्स है, कोई से 8 पॉइंट्स आप लोग कर लें। क्वेश्चन आपको मैं बता देती हूँ, एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। कंट्रोलिंग पोल्यूशन इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल। तो ये सारे पॉइंट्स इसी में डिस्कस हो रहे हैं इसी क्वेश्चन में, तो आपने ये अच्छे से करके आना है। एक्सरसाइज पे MCQs पे आए। इंडिकेट एन एयर पोल्यूशन अमंग द फॉलोइंग, कि एयर पोल्यूशन किसकी वजह से ज़्यादा हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। वो गैस जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को स्टॉप करती है कौन सी है, ओजोन है। इनमें से कौन सा जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, बाकी तीनों ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब प्लूटेंट्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ओजोन की डिप्लेशन के लिए, कौन से प्लूटेंट है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। हमने आइडेंटिफाई करना है केमिकल्स को जो कि रेन को एसिडिक बनाते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है, यही एसिडिक रेन की वजह बनती हैं। अब हमने बताना कि इंक्रीज़ किसकी वजह से हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड की डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ऐसा ही है ना कि दरख्त कम हो रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसके बाद इनमें से कौन से एयर पोल्यूटेंट है जो कि अटैच करते हैं हीमोग्लोबिन के साथ और फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला टॉपिक, उस पर हमने ये पढ़ा भी, आपका क्वेश्चन भी आया है। वो फिनोमेना है जिससे लेड जो है ग्लोबल वार्मिंग हम कम कर सकते हैं, लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। फोटोसिंथेसिस से ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकती है जी। ग्लास और स्टायरोफॉर्म आर द एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा लास्ट जो MCQs है, द अमाउंट ऑफ विच ग्रीन हाउस गैस विच यू कैन रीजनेबली कंट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड। इस गैस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी पूरे चैप्टर में कवर अप हो चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो चुके हैं। ये 6 वाला क्वेश्चन है, ये आपका प्रैक्टिकल वर्क में आगे एक्टिविटी में ये आपने नहीं करना, ठीक है। बाकी सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं, तो ये आपने अच्छे से करना है।